ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत। भैया बहनों, आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी की पुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 4 जिसका शीर्षक है कठपुतली, इस पाठ के लेखक हैं श्री भवानी प्रसाद मिश्र। तो इस पाठ का कठपुतली नाम के पाठ का अपन ने पूर्व में अध्ययन किया, उसके शब्दार्थ भी अपन ने लिखे थे और पाठ का सारांश भी अपन ने समझा था। अब इसके बाद में, क्योंकि ये छोटी सी कविता है और इस कविता का अर्थ आपको समझ में पढ़ने पर आ गया होगा, शब्दार्थ आपने याद कर लिए होंगे। अब आज अपन इस पाठ्य पुस्तक के पाठ 4 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तो प्रश्नोत्तर में जो सबसे पहला प्रश्न है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। पहला प्रश्न है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। इसका उत्तर है, कठपुतली के प्रत्येक अंग में पराधीनता के धागे बंधे हुए थे। वह अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकती थी। अपनी ऐसी दयनीय दशा को देखकर कठपुतली को गुस्सा आया, यानी पराधीन होने के कारण कठपुतली को गुस्सा आया। प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 भी, कठपुतली को अपने पांव पर खड़ी होने की इच्छा है, यानी कठपुतली को अपने पांव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती, यानी उसकी इच्छा होते हुए भी वो खड़ी क्यों नहीं होती है। इसका उत्तर है, कठपुतली स्वतंत्र होना चाहती है। क्या होना चाहती है कठपुतली? स्वतंत्र होना चाहती है। वह स्वावलंबी बनना चाहती है, वह स्वावलंबी बनना चाहती है, लेकिन स्वतंत्रता के साथ आने वाली जिम्मेदारी और अपनी क्षमता के बारे में सोचकर वह एकदम झिझक जाती है, वह ठहर जाती है, रुक जाती है और विचार करने लगती है। तो इस प्रकार से जो प्रश्न नंबर 2 है, कठपुतली को अपने पांव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती, इस प्रश्न का उत्तर ये होगा। अब अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 3। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी, यानी पहली कठपुतली थी, उसकी बात दूसरी कठपुतलियों को अच्छी क्यों लगी। इसका उत्तर है, पहली कठपुतली ने पराधीनता के बंधनों से मुक्त होकर अपने बल पर जीने की इच्छा व्यक्त की थी। दूसरी कठपुतलियां भी पराधीनता के कष्ट को सहन कर रही थी। वे अपनी स्वयं की इच्छा अनुसार जीवन नहीं बिता पा रही थी, इसलिए पहली कठपुतली की बात उनको अच्छी लगी। सभी उसकी बात से सहमत हो गए। इस प्रकार ये 3 प्रश्नों के उत्तर इस बोर्ड पर श्याम पट पर लिखे हुए हैं। और जो इसका चौथा प्रश्न है, इस चौथे प्रश्न को आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से लिखेंगे और लिखने के बाद इस प्रश्न के उत्तर में आपको अपने स्वयं के विचार लिखने हैं कि आपका अपना इसमें मत क्या है, अपना आपका विचार इस प्रश्न में क्या है। तो चौथा प्रश्न आपको पढ़ना और कविता के आधार पर है। इस चौथे प्रश्न का उत्तर आप स्वयं अपने मन के विचार, अपने स्वयं के आपके क्या विचार हैं, उसको आप लिखेंगे। इसलिए मैंने इस प्रश्न का उत्तर श्याम पट पर नहीं लिखा। तो इस प्रकार आप अपना ये पाठ 4 पूरा हो जाएगा। आप इसके प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में कर लें और कॉपी में लिखने के बाद उनको आप याद भी करें, शब्दार्थ को, प्रश्नोत्तरों को। और अगला जो पाठ अपना है मिठाई वाला,
पाठ क्रमांक 5। इस पाठ को आप पढ़ करके आएंगे और अगले क्रम पे हम आपको पाठ 5 का अध्ययन करवाएंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और नियमित रूप से अपना अध्ययन करते रहें और प्रश्नोत्तर जो अपनी कॉपी में करने हैं कॉपी में करते रहें, याद करते रहें। धन्यवाद।